रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन द्वारा नाबार्ड के सहयोग से ये क्षेत्रीय नीति फोरम की बैठक संपन्न हो रही है और इस बैठक में भाग लेते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता है और इस पूरे विमर्श की सफलता की इस मौके पर मैं कामना करना चाहता हूँ। हम सब अच्छे से जानते हैं कि अफ्रीका यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में ग्रामीण और कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे देशों के साथ अपने अनुभव को साझा करने और सहयोग करने के लिए एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और यह संस्था 1977 से काम कर रही है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि भारत इस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से है। जब अफ्रीका की शुरुआत हुई थी उस समय भी श्री राव भारत के ही थे जो अध्यक्ष थे और अब आने वाले कल में डॉक्टर चिंतला जी इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है और इसलिए मैं इस पूरे फोरम की ओर से डॉक्टर चिंतला को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि यह एशियाई प्रशांत देशों की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में काफ़ी आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इन अर्थव्यवस्थाओं का आधार मुख्य रूप से गांव है और कृषि है। अफ्रीका की लगातार यह कोशिश रहती है कि उस पूरे परिक्षेत्र में सभी देश भिन्न भिन्न स्तरों पर एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव को साझा करें। जो अच्छे काम किसी देश में हो रहे हैं तो सभी देश उसका अनुकरण करें जिससे कि गांव की और कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वह मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके और अपने ही देश का कल्याण न करे। अफ्रीका के साथ जो 24 देश हैं सब एक दूसरे के साथ सहकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को प्रेरित भी कर सकें और सहयोग भी कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में अफ्रीका बहुत जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। हमारे भारतवर्ष में आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी व्यवस्था कृषि आधारित और गांव आधारित है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभाला है देश का तब से लगातार उनकी कोशिश ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और कृषि अर्थव्यवस्था मुनाफे में आए और कृषक के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसकी आमदनी दोगुनी हो। इस पर उनकी सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ बल देना प्रारंभ किया। मेरे पूर्व संजय अग्रवाल जी, देवाशीष पांडे जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने भारत सरकार के बहुत सारे जो प्रयत्न हैं उनको आप सबके सामने रखा है, क्योंकि हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब तक गांव में पैसा नहीं होगा, जब तक गांव में रोजगार नहीं होगा, जब तक कृषि मुनाफे में नहीं होगी, तब तक आगे बढ़ने में हम हमेशा कठिनाई महसूस करते रहेंगे। और इसलिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर आगे बढ़ना, और इसके लिए जब जनधन योजना प्रारंभ की गई थी तो उस समय लोगों को लग रहा था
कि लोगों के अकाउंट खुलेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप देश के ऐसे तमाम सारे गरीब परिवार जिनकी संख्या लगभग 32 करोड़ से अधिक है, उनको बैंकिंग के संपर्क में लाया गया। उस समय यह बात भी चलती थी कि इन लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो अकाउंट में जमा कैसे करेंगे, लेकिन वो भी ऐतिहासिक तथ्य लोगों के सामने आया कि जनधन अकाउंट जिन लोगों ने खोले और उनने थोड़ी थोड़ी राशि भी जमा की, तो ये थोड़ी थोड़ी राशि मिलकर लगभग 83,000 करोड़ रुपया हुई। यह ग्रामीण भारत की ताकत को प्रदर्शित करने वाला तथ्य है। और तब से लेकर अब तक लगातार डीबीटी के माध्यम से इन अकाउंट का जो प्रयोग हो रहा है उससे ट्रांसपेरेंसी भी आई है, व्यक्ति का हक व्यक्ति तक आसानी से पहुंच पा रहा है, और जो बीच में बिचौलिए थे वो पूरी तरह सफाया हुए हैं, और उससे सरकार की भी निश्चित रूप से जो लीकेज थे वो बचत के रूप में बदल गए हैं। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो दुनिया में भी और हमारे देश में भी लगातार हम ये महसूस करते हैं कि बड़ी संख्या छोटे और सीमांत किसानों की है। ये छोटे किसान स्वयं भी अपने खेती में निवेश करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और छोटे किसान तक निवेश किसी दूसरे व्यक्ति का भी नहीं पहुंच पाता है। और कृषि के क्षेत्र को मजबूत बनाना है और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बढ़े, तो इसलिए छोटे किसान पर फोकस करना यह अत्यंत आवश्यक करें। इस मामले में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही दूरदर्शिता का परिचय दिया और देश के गरीब आदमी को खाद्यान्न गांव तक उपलब्ध कराया जाए, इस बात की व्यवस्था सुनिश्चित रूप से की। और मनरेगा एक हमारे यहाँ वैकल्पिक रोजगार देने की योजना है, जिसमें लगभग पिछले बार 61,000 करोड़ रुपए का वर्ष भर के लिए बजट था। वो 61,000 करोड़ भी ख़त्म हुआ, लेकिन गांव में रोजगार का संकट ना हो और गांव में ही गांव के व्यक्ति को रोजगार मिल सके, इसलिए मनरेगा के अंतर्गत 1,11,000 करोड़ रुपया दिया गया, और उस वजह से इस पूरे संकट से निश्चित रूप से हम लोग निकल सके हैं। कुल मिला के मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र यह निश्चित रूप से मजबूत हो और आगे बढ़े, और हमारी कोशिश है अप्राका के माध्यम से कि जो बाकी देशों में अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम सीखें, और हमारे यहाँ जो अच्छा हो रहा है वो बाकी सभी 24 देशों तक पहुँचे, जिससे कि हम एक दूसरे के साथ सहकार भावना के अंतर्गत काम करते हुए एक दूसरे की अच्छे अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करें और अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूँ इस दिशा में अप्राका का यह बैठक कॉन्फ्रेंस और इसमें जो विचार व्यक्त किए जाएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और इसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा वो अप्राका के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। मैं पुनः इस अच्छी आयोजना के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।